हाय एवरीवन, दिस इज द डे 10 ऑफ 50 डे कोडिंग चैलेंज। और आज की जो हमारी प्रॉब्लम वो है मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग। ठीक है, जस्ट थिंक गाइस, अगर आप अपने इंटरव्यू में बैठे हो हैक विद इन्फी की इन्फोसिस के ऑनलाइन असेसमेंट में और सेम प्रॉब्लम अगर आती है तो आप किस तरह से अप्रोच करोगे, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस तरह से लिखोगे कि सारे टेस्ट केसेस पास हो जाए। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी बेस्ट ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगी सॉल्व करने की। ठीक है, लेट्स मूव टू द बोर्ड। तो देखो, जो हमारी प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या है, हमको एक स्ट्रिंग दी हुई है और एक टारगेट स्ट्रिंग दी हुई है। तो हमको एक ऐसा सवेरे फाइंड करना है। ठीक है, एक ऐसा सवेरे फाइंड करना है जिसमें ये ए बी सी तीनों कैरेक्टर्स अवेलेबल हो, बट वो लेंथ मिनिमम होनी चाहिए। जैसे देखो, अगर हम पूरी स्ट्रिंग लेते हैं, इसमें भी ए बी सी आ रहा है बट इसकी लेंथ कितनी है, अभी 5 है। बट अगर हम ये सिर्फ टी लेते हैं ए बी सी, तो भी हमारी लेंथ कितनी, अब हमारी लेंथ कितनी हो गई, 3। और हमको फिर भी ये ए बी सी मिल जा रहा है इसमें, है ना। तो हमारी मिनिमम लेंथ यानी कितनी हो गई आंसर में, 3 हो गई। ठीक है, तो हमको मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है सब स्ट्रिंग की, जिसमें ये सारे हमारे टारगेटेड कैरेक्टर्स अवेलेबल हो। तो देखो, अगर अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो क्या करें, हम सारी सब स्ट्रिंग्स फाइंड करें और उसमें टारगेटेड सब स्ट्रिंग देख ले कि भाई ये टारगेटेड सब स्ट्रिंग इस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग में है कि नहीं। अगर है तो वो हमारा लेंथ हम काउंट करते रहें और जो मिनिमम लेंथ हो उसी को रिटर्न कर दें। बट इससे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो मिनिमम ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर एन क्यूब पे ही जा सकती है। ठीक है, हमारी देखो जो ऑप्टिमल अप्रोच है वो क्या रहने वाली है, बेसिकली हम यहाँ स्लाइडिंग विंडो का यूज करके बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको। और तुम जब भी सब स्ट्रिंग के क्वेश्चन है ना, तुम स्लाइडिंग विंडो ही सोचा करो, ज्यादातर 90% टाइम्स में स्लाइडिंग विंडो लग जाती है। तो देखो, हम क्या करने वाले हैं ना, हमको क्या बेसिकली फाइंड करना है, जो ये टारगेट है इस मिनिमम लेंथ ऑफ ऑफ सब स्ट्रिंग जिसमें ये टारगेट अवेलेबल हो। तो हम क्या करें, अब कहीं ना कहीं हमको एक मैप की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। क्योंकि ये हम इसको हम बार बार इटरेट तो करेंगे नहीं, हम अपना एक मैप ले लेते हैं। तो देखो, हमने क्या किया, मैप ले लिया। मैप में बेसिकली क्या, हम आस्काई वैल्यू के बेसिस पे इसकी पोजीशन से स्टोर करा लेंगे। कहीं ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा, डॉट 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 डॉट, ऐसे जितने भी ए से जेड तक जितने कैरेक्टर्स होते हैं, ग्रेट स्मॉल कैरेक्टर और बिग कैरेक्टर वाले सारे आ जाएंगे। ठीक है, हमने एक मैप ले लिया। अब हमने क्या किया ना, देखो टारगेट स्ट्रिंग कहाँ पे ए है, तो हमने ए कितनी बार आया है, 1 टाइम्स, 1 स्टोर करा दिया। ठीक है, बी कितनी टाइम्स आया, 1 टाइम, 1 स्टोर करा दिया। सी कितनी टाइम आया, 1 टाइम, हमने 1 स्टोर करा दिया। मतलब हमने इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी टारगेटेड कैरेक्टर्स की, वो हमने काउंट कर ली। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या किया भाई, ये जो स्ट्रिंग है अब हमको इसको स्ट्रेट करना है पूरा। हम क्या करने, हमने एक इंड ले लिया। ठीक है, पहले चलो इसको हम ना कैरेक्टर्स एरे में कन्वर्ट कर लेते हैं इस अपने स्ट्रिंग को। ठीक है, ताकि हमको इटरेट करने में आसानी रहे। बट तुम चाहो ऐसे भी इटरेट कर सकते हो। ठीक है, हम एक कैरेक्टर स्ट्रिंग बना लेते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, हमने एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के रूप में इसको रिप्रेजेंट कर लिया। हमने क्या किया ना, एक इंड ले लिया 0 पे और एक स्टार्ट भी ले लिया कहाँ, 0 पे। चलो, इंड भी यहाँ ले लिया और हमने स्टार्ट भी यहाँ ले लिया। हमको इसको ऐसे ट्रेड करना है कि मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है। चलो, हमने क्या ले लिया, एक मिनिमम लेंथ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया कि कोई मैक्स वैल्यू ले ली, एकदम बड़ी वैल्यू ले ली अपने मिनिमम लेंथ में। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने क्या कहा कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा सा सूडो कोड भी लिखते चलते हैं। देखो, हमने क्या किया कि जब तक इंड हमारा वो जो एस डॉट लेंथ है, ठीक है, ये तब तक चले, एस एस डॉट लेंथ तक चले। ठीक है, इंड हमारा, इंड अभी ए पे है। तो हमने क्या किया भाई, ए पे है मतलब ए तो हमको मिल गया। हम लोग ए मिल गया ना, हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये ए चेक करो, इफ जो मैप है हमारा और ये जो कैरेक्टर है हमारा इंड पे। ठीक है, कैरेक्टर इस यस स्ट्रिंग वाला जो कैरेक्टर ए है हमारा, वो मैप में है कि नहीं। ठीक है, अगर मैप में इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0 से, ए की वैल्यू 0 से बड़ी है मैप में, तो क्या करो, उसको एक घटा दो। चलो, एक हम काउंट ले लेते हैं, है ना। काउंट हमने ले लिया, टी की लेंथ कितनी है, 3। हमने काउंट कितना ले लिया, 3। क्यों ले लिया है काउंट, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी मतलब ये तीनों कैरेक्टर्स हमको मिल चुके हैं। अब देखो, जैसे यहाँ ए मिल गया एक 1 टाइम्स ना, हमने क्या कहा भाई, माइनस माइनस कर दो इसको, है ना। माइनस माइनस मीन्स
इसकी वैल्यू को एक घटा दो, माइनस माइनस कर दिया। और काउंट एक कैरेक्टर हमको मिल गया तो काउंट की वैल्यू भी एक घटा दो, काउंट की वैल्यू भी एक घटा दी हमने। और बाद में हमने इंड को आगे बढ़ा दिया। कितना सिंपल है। अगर हमको ए मिल रहा है इसमें तो हमने एक उसको कम किया, काउंट को भी एक कम करके टू कर दिया, और इंड को अपने आगे मूव कर दिया। ठीक है, डी पे आ गया। अभी देखना, डी चेक करो, डी इसमें है। अब अगर इन सब की वैल्यू वन है बट इन सब की कुछ नहीं है तो कितनी रहेगी, जीरो रहेगी सारे कैरेक्टर्स की। अब डी आया, देखा भाई ई में मैप में डी की वैल्यू जीरो से बड़ी है क्या, तो डी की वैल्यू तो जीरो है। मतलब ये काउंट वाला ये वाला इफ ब्लॉक तो नहीं चलेगा, बट ये माइनस माइनस तो हो रहा है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी, है ना। अब हमने इंड को क्या कर दिया, आगे मूव कर दिया। ठीक है, ए पे आया अगेन। अब देखना, चेक करो यहाँ, क्या जो मैप में ए है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, तो हमने पता लगा भाई इसकी वैल्यू तो जीरो है। मतलब अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसको हम माइनस करेंगे। अगेन ये माइनस माइनस तो हो ही रहा है, इसकी वैल्यू माइनस वन हो जाएगी, बट जीरो से बड़ी थी नहीं, जीरो के इक्वल थी, तो ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस तो हो ही रहा है। फिर हमने इंड को क्या कर दिया, एक आगे मूव कर दिया। अब देखो बी हमको मिला। अब बी हमने चेक किया, भाई इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, हाँ भाई बड़ी है, इसको एक घटा दो। इसको हमने कितना कर दिया, जीरो कर दिया। और देखो अब ये जीरो से बड़ी थी तो काउंट भी चलेगा, काउंट भी टू से कितना हो गया, वन हो गया। अब काउंट मतलब देखो काउंट की वैल्यू वन बची है, मीन्स हमको सिर्फ एक कैरेक्टर और चाहिए, हमको दो कैरेक्टर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। इंड को हमने एक आगे बढ़ा दिया। अभी देखना, अब फिर ये आया। अब ये इसने क्या चेक किया कि भाई ये चेक करो कि ये सी जो है, सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है क्या, तो हाँ जीरो से बड़ी है, इसको एक कम कर दो माइनस माइनस करके। ठीक है, और काउंट की वैल्यू भी एक कम कर दो, कितनी हो गई काउंट की वैल्यू, जीरो हो गई। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखना काउंट की वैल्यू हमारी क्या हो गई, जीरो। मतलब ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं वो हमारी सब स्ट्रिंग में आ चुके हैं, है ना। अब लेकिन अभी हमारी सब स्ट्रिंग देखना क्या है, हमारी सब स्ट्रिंग तो इतनी बड़ी है स्टार्ट से एंड तक की, है ना। अगर हमको सब स्ट्रिंग कैलकुलेट करनी हो, सब स्ट्रिंग की लेंथ, ई को देखो हमने यहाँ से आगे बढ़ा दिया है ना, ई को जब ये सी कैलकुलेट होगा ई फिर यहाँ से आगे बढ़ के कहाँ चलाएगा, इसके पार चला जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, बट हमारे सब स्ट्रिंग की लेंथ अभी तो इतनी है ना, पूरी स्ट्रिंग है। हमको क्या करना है, इसको रिड्यूस भी करना है ना, इसको रिड्यूस भी करना है। और जो मिनिमम लेंथ है इसको कैलकुलेट भी करना है। अगर अभी मिनिमम लेंथ कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी, इंड माइनस स्टार्ट। इंड की वैल्यू कितनी है, थ्री टू फाइव, थ्री टू फाइव है ना, यानी ई की वैल्यू फाइव हो गई, प्लस क्योंकि लेंथ से बाहर चली गई तो फाइव हो जाएगी, जीरो वन टू थ्री फोर, इधर चली गई तो फाइव, मतलब फाइव माइनस एस की जीरो, फाइव। अभी हमारी मिन लेंथ कितनी है, फाइव है। ठीक है, तो ये मिन लेंथ भी तो हमको कहीं कैलकुलेट करनी होगी, कहीं तो कैलकुलेट करनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने हमने एक लूप लिखा, इस वाइल लूप के अंदर ही एक वाइल लूप लिखा, क्या कि अगर काउंट की वैल्यू हमारे जीरो के बराबर है, अगर काउंट की वैल्यू जीरो हो जाए तो क्या करो, तो पहले हमको लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इफ इंड माइनस स्टार्ट से अगर मिन लेंथ हमारा क्या हो, बड़ा हो, तो मिन लेंथ छोटा हमको कैलकुलेट करना है, तो यानी मिन लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इंड माइनस स्टार्ट हो जाएगा। अब एक चीज देखना, हम इस एस को मूव कर रहे हैं अपना सबेरे छोटा करने के लिए। ठीक है, अगर हम अभी हमारा मिन लेंथ कितना आया, फाइव आ गया ना, इंड माइनस स्टार्ट, इंड कितना है हमारा फाइव है, फाइव माइनस जीरो, फाइव आ गया। बट अगर हम स्टार्ट को आगे बढ़ा दिए कहीं, अब लेट से हमारी मिनिमम लेंथ फाइव ही रही, बाद में हमको सेवन लेंथ का मिल गया, एट लेंथ का मिल गया, हमारी मिनिमम लेंथ फाइव ही रह गई, और हमने स्टार्ट भी मूव कर दिया, तो हम वो वाली स्ट्रिंग कैसे जनरेट करेंगे, क्योंकि हमको रिटर्न तो स्ट्रिंग करनी है ना। तो हम क्या करेंगे ना, एक हम स्टार्टिंग इंडेक्स ले ले रहे हैं, अभी इसको हम जीरो ले ले रहे हैं। ये हम क्यों ले रहे हैं, ये स्टार्टिंग इंडेक्स ना हमेशा जो हमारा करंट स्ट्रिंग होगा उसको पॉइंट करेगा, करंट सब स्ट्रिंग जो आंसर वाला होगा उसको पॉइंट करेगा। कैसे, देखो मिन लेंथ कैलकुलेट कर ली, हमने क्या किया, स्टार्टिंग, हमने हमारा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कहाँ रख दिया, हमने स्टार्ट पे रख दिया। स्टार्ट पे क्यों रख दिया, अब इस स्टार्टिंग से अगर इस मिन लेंथ तक जाएंगे हमको तो हमारी जो अभी करंट सब स्ट्रिंग है वो हमको मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट को आगे मूव करें या पीछे मूव करें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक पॉइंटर अपनी स्ट्रिंग पे रख रखा है। ठीक है, अब देखो ये तो हमने मिन लेंथ कैलकुलेट कर लिया, बट अब हमको क्या चाहिए ना,
अब हमको एक चीज और, ये मिड लेंथ कैलकुलेट, अब हमको सबेरे भी तो छोटा करना है। तो हमने क्या किया भाई, इफ अगर जो मैप में हमारा जो यस स्ट्रिंग वाला कैरेक्टर है और इसकी स्टार्टिंग पॉइंट पे जो एरे है, ठीक है, अगर मैप में इसकी वैल्यू क्या है, जीरो के इक्वल है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, तो क्या करो तुम इसको एक बढ़ा दो। अगर इस वैल्यू जीरो के इक्वल है तो एक बढ़ा दो, ठीक है। और काउंट को भी एक क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। मतलब अगर जीरो के इक्वल है तो ही काउंट प्लस प्लस होगा, अगर माइनस वन है तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, देखो, क्योंकि माइनस वन उसकी होगी जो हमारे टारगेटेड कैरेक्टर्स नहीं होंगे, बट जीरो उनकी होगी ना जो हमारे टारगेट कैरेक्टर्स होंगे, इसलिए काउंट भी हम क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे। और सिंपली हमने स्टार्ट को भी अपने क्या कर दिया, एक बढ़ा दिया। अब देखना ये कैसे वर्क करेगा। स्टार्ट ए पे है ना, ए मूव कर, अब देखा ना, यहाँ पे तो काउंट हमारा जीरो हो गया था। अब इस वाला जब ये वाला लूप चलने आएगा काउंट जीरो वाला, तो ई माइनस एस लेस देन मिन लेंथ, तो पहले मिन लेंथ हमारी कोई मैक्स वैल्यू रही होगी, तो अभी तो छोटी रहेगी, ई माइनस फाइव लेस देन मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइव। और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा एस को पॉइंट कर रहा है, तो एस भी करंट जीरो है, तो ये भी हमारा जीरो रह गया, ठीक है। बट ये देखना, मैप का कैरेक्टर स्ट्रिंग एस का जो है एस है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ए है ना, अगर उसकी वैल्यू जीरो है तो हाँ भाई, इसकी वैल्यू तो अभी देखना, इसकी वैल्यू तो माइनस वन हो गई है ना। अभी इसकी वैल्यू जीरो तो नहीं है, माइनस वन है, मतलब ये काउंट की वैल्यू में तो नहीं जाएगा अंदर, बट इसको प्लस प्लस जरूर करेगा, भले ही अंदर काउंट में ना जाए लेकिन प्लस प्लस तो करेगा। अब इसकी वैल्यू काट के इसने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, ठीक है। अभी भी काउंट जीरो है। फिर ये वाला लूप अगेन वाइल लूप पे आएगा। अभी देखना, अब एस की वैल्यू एक प्लस प्लस हुई ना, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, वन। अब देखना, फाइव माइनस वन कितना हो गया, फोर। फोर लेस देन मिन लेंथ कितना है, फाइव। तो फोर तो छोटा ही है मिन लेंथ से, यानी ये हमारा क्या हो गया, फोर हो जाएगा। और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या हो जाएगा, स्टार्ट एस की वैल्यू वन है, यानी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, वन। मतलब अगर वन से फोर तक की हम स्ट्रिंग कर लें तो हमारी मिनिमम लेंथ, थोड़ी मिनिमम लेंथ फाइव से मिलेगी। अब हमने क्या किया फिर, अगर मैप में जो कैरेक्टर है हमारा एस का, अब देखना एस डी पे, एस यहाँ से यहाँ आएगा ना। अब डी पे देखो, इसकी वैल्यू जीरो है, नहीं, इसकी वैल्यू तो माइनस वन है, लेकिन हमको जीरो वाली वैल्यू रहेगी तो ही काउंट बढ़ाएंगे, लेकिन माइनस वन है तो नहीं बढ़ाएंगे। बट इसको प्लस प्लस करेगा ना ये, तो इसको भी क्या कर देगा, ये प्लस करके जीरो कर देगा। अब देखना, अगेन एस प्लस प्लस हुआ, स्ट्रिंग हमारा एस पे यहाँ पे आ गया, ये भी वैल्यू कितनी हो गई, टू हो गई। अब ये अगेन काउंट की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे आया। अब देखना ई माइनस एस, फाइव माइनस टू कितना हो गया, थ्री। थ्री लेस देन मिड लेंथ कितनी है, फोर, तो हाँ भाई थ्री तो छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री। और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। अब अगेन देखना, ये आएगा मैप का कैरेक्टर एस, ए की वैल्यू देखो भाई जीरो के इक्वल है क्या, तो इसने देखा हाँ भाई ए की वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो इसने क्या करा, इसको वन कर दिया, है ना। और काउंट की वैल्यू को एक बढ़ा दिया। अब ये वाला लूप अगेन आएगा, लेकिन यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, वन। और वन मीन्स क्या, अब एक करेक्टर टारगेट स्ट्रिंग में ऐसा है जो हमारे सवेरे में नहीं है। अब देखना, तो अब ये लूप ब्रेक होगा, मेन वाले लूप पे आएगा, ई लेस देन एच डॉट लेंथ, लेकिन भाई ई तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, तो हमारा यहीं पे लूप ब्रेक हो जाएगा और हमारा फाइनल मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा, थ्री। अब देखना, ये हमारा, अब हमको क्या स्ट्रिंग रिटर्न करें, टू से थ्री पॉइंट जाओ, मतलब टू कहाँ पे है, ए पे, तो हमारा कहाँ जाओ, ए से थ्री तक, ए बी और सी, तीन हो गया, तीन लेंथ ना, बस इतना ही इसका ये। बस हम क्या करेंगे, एक न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे, टू सेकंड पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और थ्री टाइम्स मूव करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। चलो इसको हम कोड में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें ना, तो कितनी होगी, तो हमारी इसकी देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ना, वो बिग ऑफ एन में ही जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी हो गई, ये बेसिकली बिगो ऑफ 128, क्योंकि ये हमने एक कैरेक्टर्स ले रखा है, तो इसी की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 128 ये होगी। बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ई हमारा कहाँ तक जा रहा है, एक टाइम पूरा मूव कर रहा है, ठीक है। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, बिगो ऑफ एन तक हो जाएगी। और ये जो सवेरे है वो तो हमारे रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कोड देखते हैं इसका। तो देखो गाइस, अब हम क्या कर रहे हैं, तो देखो, अब हम सबसे से पहले क्या करना है, एक हमने मैप ले लिया, न्यू बिंट 128 कैरेक्टर्स का एक हमने मैप ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं,
इस मैप को हमने किससे फिल कर दिया, टी डॉट लेंथ तक चलाया, आई प्लस प्लस। हमने क्या किया, मैप में जो टी डॉट कैरेट आई पे पोजीशन है, मतलब ए आ रही है तो ए की वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, जो ए की आस्काई वैल्यू है, बी आ रही है तो बी की आस्काई वैल्यू को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अगर तुमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है ना कैसे प्लस प्लस हो रही है, एक बार कमेंट करना, इसको मैं एक बार डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अब हमने देखो एक मैप ले लिया सिंपल, इसको बढ़ा लिया। हमने क्या लिया, एक एंडिंग पॉइंट ले लिया 0, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया 0, एक हमने मिन लेंथ ले लिया क्या, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। ठीक, इंटीजर डॉट, एक हमने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, ये क्या ले लिया, अभी हमने 0 ले लिया। अब हम क्या करें, ई को चला रहे हैं कहाँ, एच डॉट लेंथ तक, ठीक है। ई को हम एच डॉट लेंथ तक चला रहे हैं। अब देखो क्या, अगर हमारा मैप में एच डॉट कैरेट इंड, जो हमारे एंडिंग पॉइंट के जो हमारा यानी फर्स्ट वाला कैरेक्टर अगर वो मैप में है हमारा, और वो ग्रेटर देन 0 है, तो क्या करो, उसको एक कम कर दो, ठीक है। हमने एक कम किया, और काउंट की वैल्यू भी क्या कर दिया, एक माइनस करेंगे। अब काउंट तो लिया नहीं है हमने, तो एक काउंट भी ले लेते हैं। काउंट क्या है, टी डॉट लेंथ, जो हमारी टी की लेंथ है वही हमारा काउंट होगा। अब हमने एक कम कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया, ई को प्लस प्लस कर दिया। अब क्या, अगर काउंट की वैल्यू क्या हो हमारी 0 हो, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंड माइनस स्टार से मिन लेंथ हमारा क्या है, बड़ा है, तो यानी मिन लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, इंड माइनस स्टार्ट हो जाएगा, और स्टार्टिंग इंडेक्स हमारी क्या हो जाएगी, ये स्टार्ट पे हो जाएगी, है ना। अगेन हम क्या करेंगे, अपने सब एरे को छोटा करेंगे। अगर हमारा मैप के अंदर, अगर जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर स्टार्टिंग पे जो कैरेक्टर है उसकी अगर वो फ्रीक्वेंसी 0 है, तो उसको क्या करो, एक बढ़ा दो, है ना, बढ़ा दो। अगर उसको बढ़ाया तो काउंट प्लस प्लस कर दो, उसकी पूरी काउंट को भी एक आगे बढ़ा दो, और स्टार्टिंग को भी एक आगे बढ़ा दो, है ना। ये हमने अपने सब एरे की लेंथ छोटी करी। अब हम क्या करें, बस ये अब लूप में चलता रहेगा ना, ये वर्क कर लेगा। अब हमने क्या करा, यहाँ पे अब हमको रिटर्न कर देते हैं। देखो अगर जो हमारा मिन लेन है, मिन लेंथ अगर ये इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रह गया, ठीक है, अगर यही रह गया, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली न्यू स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। बट अगर नहीं है तो क्या करो, एक स्ट्रिंग रिटर्न करो, क्या, एस डॉट टू, एक टू कैरेट कर दो। हमारा स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और हमारी लेंथ कितनी है, मिन लेंथ। बस ये हमने एक नई स्ट्रिंग स्टार्टिंग इंडेक्स है मिन लेंथ तक की रिटर्न कर दी, सिंपल। एक बार रन करके देखते हैं क्या आया, अगर कुछ एरर आता तो उसको सॉल्व करेंगे फिर। और देखो यहाँ पे एस, ओ सॉरी स्टार्टिंग दो हो गया, इंड है ना, तो हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। एच डॉट लेंथ, एच डॉट कैरेट आई, ठीक है, ई माइनस स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट इसको भी स्टार्ट, स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अपने आप आंसर को रन करते हैं। अतिथि गाइस कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, क्या है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्टार्टिंग इंडेक्स, ये क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स, शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम है, एरे, ठीक है, आप देखते हैं। चलो अभी रन करके, बस ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।